मौलवी बनता था कब मौलाए रूम, गर गुलाम शम्स न होता कब। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, ज़िया मोइनुद्दीन थिएटर में आप सबको खुशामदीद। आज का खेल रूमी, जिसे लिखा है अमृत कैंत ने, तर्जुमा किया है तारिक कुरैशी साहिब ने, और इस खेल की हिदायत दी है शाहनवाज भट्टी ने। खेल शुरू करने से पहले अहम गुजारिश, पॉपकॉर्न लाए हैं, खाइए लेकिन जाया मत कीजिए, और अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर लें। शेयर भी कर लें प्लीज, कर लीजिए, थैंक यू। अगर तस्वीर खींचना चाहें तो फ्लैश का इस्तेमाल हरगिज मत कीजिए। वीडियोग्राफी मना है, और यहाँ पर स्टेज पर माइक रखना भी गुनाह है। तो आइए देखते हैं रूमी। क्या आप इनको पहचानते हैं? ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी। कुछ अर्सा पहले दुनिया में कोई ऐसा दिल नहीं था जो इनके लिए धड़कता न हो, और ये वही थे जिन्होंने हमारे दुनिया को पूरे सरजमीन रूम की शान बनाया। इनका मदरसा कूफा के बाद इनका बेहतरीन मरकज था। मुझे इनके मदरसे में जाना बहुत पसंद था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा। मुझे इनके मदरसे की किताबों की खुशबू ही मसूर करती थी, और इस मदरसे में मौलाना रूमी की मौजूदगी एक बड़े एजाज की बात थी। मैं जो आपको ये कहानी सुना रहा हूँ वो इसलिए मुमकिन है कि मेरे इस कहवा खाने की वजह से मुझे बहुत सी बातों का इल्म है। मेरी दुकान पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। दुनिया भर से बड़े बड़े उलमा मौलाना के पास आते थे तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन आज मदरसा रूह से खाली किसी बदन की तरह है। जब उलमा का आना बंद हो गया तो मैंने पैसा कमाना छोड़ दिया। उस लानती सर्द मौसम में गाहक तरबूज की तरह नायाब है। मेरा बटुआ खाली है और मेरा दिल भारी है। ये मुसीबत आज से 1 साल पहले तबरेज के उस खाना बदोश दरवेश शम्सुद्दीन से शुरू हुई थी। आज मुझे मालूम होता तो मैं उस शम्स तबरेजी को अपने कहवा खाने से नहीं बल्कि कुनिया से भी बेदखल कर देता। अब आप खुद देख लें मौलाना रूमी की हालत। कुनिया के लोगों के लिए हंसी ठट्ठे और मजाक का सामान बन के रह गए हैं। गुज़श्ता बरस वो मेरी दुकान पर आया। शम्स, 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 शम्स। मुझे आज भी वो दिन याद है। हलवा तैयार हो गया अली? हाँ, खुशबू तो आ रही है। क्या बात है, मौसम बहार में दुनिया की सरजमीन धरती पर जन्नत बन जाती है। अनार की कलियां और फूल नर्म सब्ज शाखों पर याकूत की तरह खिलते हैं। कुछ दिनों के बाद खिली खिली सी सुनहरी धूप वाले दिन होंगे और अंगूर और तरबूज बकसरत दस्तयाब होंगे, और दुनिया भर से नामवर मशाइख और उलमा
सर्दियों में हिजरत करने वाले परिंदों की तरह दुनिया में आएंगे। शोरबा। नान और हलवा पेश करूं क्या? हमारे यहाँ का हलवा शिराज के मशहूर हलवे से ज्यादा अच्छा होता है। और क्या तुमने कभी शिराज की दोशीज़ाओं को गाते हुए सुना? नहीं, मैं कभी पूर्णिया से बाहर नहीं गया। फिर तो तुम्हें अपने आबाई शहर से बहुत प्यार होता है। अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे अहम आदमी कौन है? पूर्णिया के हाकिम हमारे सुल्तान आलीशान। लेकिन क्या? मौलाना जलालुद्दीन रूमी। यूं समझे कि वो हमारे हकीकी वालिद हैं, बल्कि हम दुनिया के लोग उनका अपने सगे बाप से भी ज्यादा एहतराम करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी? शायद ये वही शिकंजा है जो मुझे लंबी मसाफत में डालकर यहाँ ले आया है। क्या ये हस्ती वही शख्स साबित होगी जिसकी मुझे तलाश है? अल्लाह, मुझे उस शख्स को ढूंढने की तौफीक अता फरमा जो एक पोशीदा इमाम है। मैंने पूरी जिंदगी उसकी तलाश और जुस्तजू में लगा दी है। इसी खाना बदोशी और तलाश की वजह से दुनिया के लोग मेरा असल नाम तक भूल गए हैं और मुझे आवारा परिंदे के नाम से पुकारने लगे। परिंदा? क्या तुम मौलाना को जानते हो? क्या मतलब? आप मुझसे ये भी पूछेंगे क्या मैं अपने बारे में जानता हूँ? आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं क्या मैं अपनी सगी माँ को जानता हूँ? आप क्या बात कर रहे हैं? मौलाना जलालुद्दीन रूमी इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े आलिम हैं। उन्हें पूर्णिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप एक आलिम हैं? शायद। आप कुछ खाएंगे नहीं जनाब? ले आओ आपके लिए। हाँ, कुछ ले आओ। ये है हसानुद्दीन चलपी और सलाउद्दीन जकूब सोनार, मौलाना के दो अहम शागिर्द। बैठेंगे नहीं जनाब? मैं आपको ताजा शोरबा पेश कर सकता हूँ, गर्मा गर्म उबलता हुआ, बल्कि खौलता हुआ। ले आओ। मेरी बीवी के मिजाज से भी ज्यादा गर्म है। खुशकिस्मत है वो आदमी जिसके पास गूंगी बहरी बीवी। क्या ये अच्छा है कि वो नाबीना भी? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी शादी तो समिया की खालाजाद बहन से हुई थी, है ना? शादी किसी को अमृत, किसी के लिए जहर। बनाए शाह या करे बेघर दर। पिंजरे में जानवर लाया गया है सामने। तमाशा ही है ना कि बकरी है या बंदर। वाह 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 वाह, ये अल्फाज मौलाना रूमी साहिब थे। मौलाना रूमी साहिब के अल्फाज और उनके अक़वाल आमो खास के लबों पर है। यहाँ तक कि यूसुफ जैसा कहवा खाना चलाने वाला एक कम पढ़ा लिखा शख्स भी अजीम आलिम रूमी का हवाला देता है। ये मौलाना के नए शहनाई। ये आदमी तो काफी बड़ी होता है। क्या ये भी मौलाना का शागिर्द बनेगा? इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कैद नहीं होती। सिर्फ मरे हुए लोग ही हैं जो इल्म नहीं सीख सकते। आप बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं जनाब। मैं एक दूर दराज इलाके की सूफी खानकाह के खामोश कोने से निकलकर यहाँ एक मकाम रियासत की तलाश में पहुंचा हूँ। मेरा ताल्लुक शेर तबरेज से है। मैं खाना बदोश मुसाफिर हूँ। और यहाँ पूर्णिया में किस मकसद से आए हैं आप? मैं एक सौदागर हूँ। लोग मुझे परिंदा कहते हैं। परिंदा? कहाँ आप जैसा दाना और दीना शख्स और कहाँ एक परिंदा? तकाबुल ही नहीं बनता। आपने कहा आप एक सौदागर हैं। ये बताइए कि आपका व्यापार किस किस्म का है? क्या खरीद फरोख्त करते हैं आप? कायनात में हर चीज, हर वजूद हिकमत और खूबसूरती से भरा हुआ एक मर्तबान है। लेकिन ये जो केवा खाने का मालिक है यूसुफ, इसने आपके उस्ताद मौलाना रूमी की तारीफ करने में ज्यादा फयाजी का मुजाहरा नहीं किया। आप मुझे बताइए, क्या मौलाना रूमी वाकई बहुत बड़े आलिम हैं? मौलाना साहब, मुझे मौलाना रूमी की फजीलत बयान करने के लिए अफलाक जितना इल्म दरकार होगा।
उन्होंने मेरी मजलूब रूह और मजरूह नफ्सियात को शिफा बख्शी है और मुझे एक शायर बनाया है जिसका कलाम सुनकर लोग मसरूर व शादा होते हैं। क्या ये सच हो सकता है? मैं 10 बरस से उसे ढूंढता रहा हूँ। महबूब के चेहरे से रोशन होने के इंतजार में खुद आईना बन गया हूँ। अल्लाह, क्या दुनिया में मेरी तलाश मुकम्मल हो जाएगी? मौलाना के दरवाजे तमाम सच्चे मुतलाशियों के लिए खुले हैं और उनके असबाब तेरे नाशाद को मुतमईन और शाद करते हैं, रूह को रोशन करते हैं। आपके मौलाना इंतहाई दाना इंसान है। उनसे किस तरह और कहाँ मुलाकात हो सकती है? मेरे मौलाना को अल्लाह और सुल्तान ने इज्जत बख्शी। जब वो 21 साल के थे तब दाढ़ी ने भी उनकी थोड़ी को सलाह नहीं किया था। उनके वालिद गिरामी की वफात के बाद उन्होंने मदरसा के सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। तक वो माशाअल्लाह 500 चांद देख चुके हैं, मगर मेरे लिए उनके इल्म का एक जर्रा हासिल करना 1000 चांद देखने के बाद भी मुमकिन नहीं होगा। याद दहानी के लिए अपना नाम दोहराए देता हूँ, शमसुद्दीन तबरेजी। शमसुद्दीन तबरेजी। आप पूर्णिया में किसी से भी मौलाना रूमी के मदरसे का रास्ता पूछ लीजिएगा तो आप मौलाना रूमी तक पहुंच जाएंगे। एक तुलुए आफताब और एक गुरूब आफताब, उसके बाद दोबारा एक तुलुए आफताब और फिर से गुरूब आफताब। और यूं 15 बरस बीत चुके हैं जब हमने अपने वालिद मोहतरम को रोज़े महशर तक के लिए उनकी लहर में सुपुर्द ख्वाब किया और मैंने उनकी जगह संभाल ली और उनका जानशीन बन गया। मेरा फर्जंद अब बड़ा हो चुका है, जल्द ही वो मेरी गोद में एक पोता ला सकता है। क्या मैं अपने वालिद के मरकत के बराबर वाली कब्र में अपनी जिंदगी की ज़िया हो जाने की दामी नदामत के साथ अब्दी नींद सो पाऊंगा? ए परवरदिगार, कहाँ हैं तेरे चुनिंदा हुए लोग और जमीन के पोशीदा खजीने जो जिंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं? मुझे अपने बरगज़ीदा बंदों की सोहबत अता फरमा ताकि मेरी प्यासी रूह उनके जाविदा नूर को देखे, चाहे एक लम्हे के लिए ही सही। तेरे बुजुर्गवार, क्या मैं आपसे पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि क्या चीज है जो आपको रंजो तकलीफ दे रही है? मेरी रूह की वो गारे हीरा कहाँ है जो बहरे खामोश से हक को सरगोशियां बुलंद करती है? मेरे बुजुर्गवार, सारी दुनिया आपकी इक्तदा करती है। सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी सरजमीन रूम में कोई भी शख्स इल्मी फजलत में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ये ज़ूदे रंजी, मिजाज में गिरावट, हुस्न मलाल क्यों? बेटा, आप नहीं समझेंगे, आप अपना काम कीजिए। क्या आपने मेरे असरारनामे की नकल देखी है? लीजिए, ये वो बेशबहा कलमी नुस्खा है जो आपको अजीम सूफी फरीदुद्दीन अतान ने खुद अपने हाथों से दिया गया था। तो मादे के हमने इसे एहतियात से संभाल के रखा है। सलाम या मौलाना। सलाम क्यों तुम पे हसन होती? आप पूरा हफ्ता कहाँ गायब रहे? मैं गैर हाजिरी के लिए माफी का खासगार उस्ताद अली वकार। मेरी फूफी जान वालिद गिरामी की छोटी बहन का अचानक इंतकाल हो गया। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हयात का मनतकी अंजाम मौत है, ऐसा हो नहीं। भारत, मुझे सुबह काफी दुख और अफसोस हो। वो एक सेहतमंद और जवासाब खातून थी, निहायत मतीन और शाइस्ता ख्यालात की मालिक थी। वो ऐसे कैसे जा सकती? ना कोई बीमारी, ना कोई आरज़ा, कुछ भी नहीं। मौत जिंदगी का ही अक्सर समझी। ना वो एक पल में जिंदा थी और दूसरे पल वो मरो मिट्टी तले जाकर सो गई। मेरे बुजुर्गवार, क्या ये वही किस्सा है जो अक्ल और फरिश्ते से मुताल्लिक
मैं सूरत हयात से फना हुआ तो नबातात में ढल गया, नबातात से फना होकर मैं हैवान बना, और हैवानी वजूद से गुजरकर मैं आदम हो गया। तो मैं क्यों रहूं? मैं मरने से भला कब और कैसे कम हो जाऊंगा? जब आदम के पैरान को उतार दूंगा तो और आगे तक निकल जाऊंगा और मजीद बुलंद परवाज कर पाऊंगा, फिर शायद तभी मैं फरिश्तों की सफ के आगे अपना सर फखर के साथ बुलंद करके खड़ा रहूंगा। शुक्रिया या मौलाना, जिस शिद्दत गम ने मेरा गला घोट दिया था, आपने उस दर्द को सहना सीखा। क्या मैं आपसे अपने जद्दे अमजद के हवाले से कुछ पूछूं? गुज़रे बुजुर्गवार कल मैं अपने जद्दे अमजद मौलाना बहाउद्दीन की तहरीरें पढ़ रहा था। उनकी लिखी हुई सुतूर पढ़ने के दौरान मेरा दिल ये सोचता रह गया कि उन्होंने बल्ख जैसे शानदार शहर को आखिर क्यों छोड़ा और अपने अहल वयाल के साथ पूनिया की तरफ एक दुश्वार सफर का आगाज क्यों किया। उन्हें तो बल्ख के सुल्तान की सरपरस्ती हासिल थी, वो आदमी तो खुशनसीब होता है जिसके दर पर वली अहद शहजादा हाजिर देता। तुम्हारे जद्दे अमजद हकीकत एक साहिब हिकमत और बसीरत इंसान थे, और उन्होंने हालात का अंदाजा कर लिया था कि अब बल्ख को छोड़ने का वक्त आ गया, और इस फैसले में उन्होंने कुछ नहीं खोया कि पूर्णिया में भी उन्हें हमारे बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद का खूब और इनायत हासिल रहा। मुझसे पूछो, मैं तुम्हें असल वजह बताऊंगा। तुम्हारे जद्दे अमजद मौलाना बहाउद्दीन ने बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपने बादशाह का एतमाद हो चुके थे। वो और उनके गरीब फखरुद्दीन राजी शाही सरपरस्ती के लिए बरसरे पैकार थे, और फतेह आखिरकार फखरुद्दीन राजी के हिस्से में आई। और ये ना भूलना कि मंगोल की वहशी अफवाज बल्ख के दरवाजों पर खून के प्यासों की तरह खड़ी थी। ये दूसरा सबब था जिसने तुम्हारे जद्दे अमजद मौलाना बहाउद्दीन को बल्ख से उजरत में रुखसत होने पर मजबूर किया। अब चाहो तो इसे दानाई कहो, चाहो तो बुज़दिली कहो, या जो अच्छा लगे वो कहो। ऐसी घटिया बात कहने की तुमने जुर्रत कैसे की? कौन हो तुम? अलाउद्दीन। ये शम्स तबरेज़ी है। हसामुद्दीन, हमारे मेहमान के लिए गर्मा गर्म कहवा लेके आओ। हमारे मेहमान नोश फरमाएंगे। मैं शराब का जाम दूंगा। ज़रकूब, मेहमान के लिए जामे शराब लाओ। जी मौलाना। रुक जाओ। ये सब कुछ मौलाना को जानने की एक कोशिश थी। मुझे अंदेशा था कि आप भी आम मौलवियों की तरह तंग नजर मजहबी शख्स होंगे, लेकिन आप तो उससे बहुत बुलंद और बाला साबित हुए। पागल शख्स है। तेरे बुजुर्गवार को ऐसे आवारा लोगों को मदरसे में दाखिल होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। की बात नामाकूल है। ये क्या चीज? यूं समझो कि ये एक ऐसी दुनिया है जिसका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ये तूने क्या किया है पागल शख्स? तू कौन है शैतान? इस बदबख्त आदमी ने आपकी इसरारनामा पानी में फेंक दी, वो बर्बाद हो गई। निकल जाओ मेरे इस मदरसे से और दोबारा यहाँ पे कदम मत रखना। नामुमकिन? ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये क्या चीज है? यूं समझो कि ये एक दुनिया है जिसका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। परवरदिगार, क्या तूने जवाब दे दिया? क्या मेरी रहनुमाई करने वाला तेरा चुनी का बंदा ये तो नहीं है?
दिल दहल गया। वो दरवेश शम्स अंग्रेजी की। मुझे उसे जानने में बहुत गलती हुई। ये क्यों कर हुआ कि इसरारनामे का कलमी नुस्खा पानी में गिरने के बावजूद भी खुश रहा? जब सारा जमाना चैन की नींद सो रहा होता है तो मेरे वालिद जागते रहते हैं। रातों को उठ उठकर मदरसे की राहदारियों में तना तना टहलते रहते हैं। अपने घर में ये बेटे की देखकर फिर इसे हसियत में मुब्तला होती रहती है। आपने मौलाना सरकार से उनकी इन कैफियत के मुतालिक कोई बातचीत की है? कोई फायदा नहीं। आज का दिन, कल का दिन, और वो बदनसीब आने वाला कल, और आने वाले कल के बाद बेशुमार मजीद आने वाले कल के अय्याम, ये सब तो ख्वाब हैं। ये सब कुछ किस कदर हासिल लगता है। हम लोग चूंटियों की मानिंद रेत के ज़रात जमा करते हैं और एक तूफान आता है और सब कुछ बहा ले जाता है। मुझे मेरी खाल अब तंग सी लगती है। ये क्या हो रहा है? क्या मैं दीवाना हो रहा हूं? तुमने खुद को क्यों कैद कर रखा है जबकि जिंदान के तमाम दरवाजे तो खुले हुए हैं? जिंदान? जिंदान? हाँ, जिंदान ही कहा मैंने। एक ऐसा कैद खाना जो तुमने खुद बड़े शौक से बनाया, खाम ख्याली पे मबनी तहफ्फुज़ की ख्वाहिश में, तुलबा और अवाम की इताअत की चाहत में नहीं, बल्कि इल्म के हुसूल के लिए, सीखने और सिखाने के लिए, और उसके अवज़ अगर मिले तो उस तकलीम के लिए। इल्म हासिल करने और दूसरों को सिखाने में अगर इज्जत और ताज़ीम मिलती है तो क्यों ली जाए? क्या ये कोई शर्म की बात है? तुम मेरे वालिद से इस तरह बात करने की जुर्रत कैसे करते हो? जाओ नादान लड़के, अपने वालिद और मुझे तन्हा छोड़ दो। मैं तुम्हारे पितरे मोहतरम के लिए एक पैगाम लाया हूँ जो सिर्फ इनके कानों के लिए है। तुम चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अलाउद्दीन, अल्लाह ने मेरे वालिद पर फजल फरमाया है, उन्हें इज्जत और शोहरत बख्शी है, सिर्फ औलाद शागिर्द दिए हैं, एक मौजूद खानदान ने खुशहाल दौजा औलाद अता की, और तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक आवारा जिसका न घर है न ठिकाना। तुम्हारा नाम खाना बदोश बंशी है, तुम्हारी फितरत भी आवारा परिंदे जैसी है। अलाउद्दीन, ये हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। आप अदब को मलूज़ खातिर रखें। तेरे बुजुर्गवार, आप एक अनजान शख्स जो न सिर्फ अजनबी है बल्कि बहुत गुस्ताख भी है, उसको कैसे इजाजत दे सकते हैं कि हमारे बीच नफाक डाले? ये है कौन? फिर उसको आपसे क्या काम है? बाहर जाओ फौरन। तेरे बुजुर्गवार, क्या आपको इस आवारा के साथ अंधा नहीं छू सकता? आप मुझे बताइए, उस दिन इसने आपके साथ क्या किया था? आप बेहोश हो गए थे। जाने बिदर, आप बाहर चले जाइए, हमें तन्हा छोड़ दें। तेरे बुजुर्गवार, आप खुद को इस जैसे लोगों से दूर रखें। इस कमाश के इंसान किसी शिकारी उकाब की तरह होते हैं और सादा लोग उनकी खुराक बनते हैं। बेटा अलाउद्दीन, उम्र की कोहर ने मेरी दाढ़ी को सफेद करना शुरू कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ? जाओ तुम सब लोग फौरन। तुम्हारे बेटे ने पूछा था कि तुम बेहोश क्यों हुए। तुमने अपनी पुरानी जिंदगी को खैर बात कहा जलालुद्दीन, और उस दिन तुम्हारी नई पैदाइश हुई थी। मैं फिर कहता हूँ, तुम कैद में क्यों जबकि दरवाजा तो खुला है? तुम इस मदरसे को कैद खाना कहते हो? मेरे शागिर्द जेवर है इस सल्तनत का, जीनत है तमाम अहले रूम की, और खुद अलाउद्दीन का क़ुव्वात भी अक्सर यहाँ तशरीफ लाते हैं। चलो ठीक है, कैद खाना नहीं तो कारवांसराय से। बताओ, ये मदरसा तुमसे पहले किसका था? मेरे वालिद का। और तुम्हारे वालिद से पहले किसका था? उनसे पहले तो वो। और ये जगह जहां लोग आते हैं और जाते रहते हैं, अगर ये कारवांसराय नहीं है तो फिर क्या है? और तुम यहाँ क्यों रुके हो? इसलिए
कि तुम इस बहुत बड़े मदरसे के मालिक बनने बैठे हो। यहाँ पैसा है, खाने पीने के सामान की कसरत मुयस्सर है। एतराफ कर लो। नहीं, बल्कि इनकी मोहब्बत में। तुम इज्जत और मर्तबे, दौलत और शोहरत की मोहब्बत में खुद को यहाँ गिरफ्तार करके बैठे हो। लेकिन वक्त आ चुका है और तुम सच्चे इरफान के हामिल बन चुके हो। अपने दिल से पूछो कि मैं कौन हूं। मैं जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी हूं। अल्लाह के फजलो करम से इस मारूफ और मातबर मदरसे का सरबराह, गौहर खातून का शौहर और अलाउद्दीन का बाप। मुझे भूख लगी है मुझे। अपने मेहमान को क्या पेश करोगे? अजीब शख्स है, पहले शराब मांगी और अब खाने का तलबगार। खैर, मेहमान नवाजी का तकाजा है, पूरा तो करना ही होगा। मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आपको मेरी जानिब से वो बेहतरीन खाना और मशरूब पेश किया जाएगा जो इस वक्त मेरे घर में मैसर है। लेकिन मैं तो सिर्फ इंसान का गोश्त खाता हूँ। क्या तुम मुझे इंसान का गोश्त पेश कर सकते हो? ये आदमखोर दरवेश है। जलालुद्दीन, अब क्या करोगे? मुझे दानिशमंदी से इस मामले को सुलझाना होगा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, अगर आपको ऐसी नया खुराक पसंद है तो लीजिए। मैं खुद को पेश करता हूं कि मुझे कोई हक नहीं कि किसी और को कि जिसकी जान खुदा की अता पर्दा हो कुर्बान कर दूं, मगर मेरी जात आपके इख्तियार में है। तो बताइए, यहां से आधा सेर या एक पाव काट लूं, या यहां से, या आपको वो खास लुकमा ही चाहिए? यहां से। पहले मुराकबा करेंगे। आओ, हम दोनों साथ मुराकबा करें। आंखें खोलो जलालुद्दीन। क्या देखा? अजीब मंजर। मैंने खुद को देखा, लेकिन जैसा मैं हूं वैसा नहीं। मैं एक मोर था। मोर। मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब निकालूं। सुना है तुम्हें कहानियां बहुत पसंद, तो एक कहानी मेरी भी सुन लो। ये दुनिया गुरूर से भरे मोरों, शोर मचाती मुर्गियों, खतरनाक उकाबों, सहमे हुए खरगोशों, सुस्त काहिल सिलोत और जाने किन किन हैवानात और मखलूकात से भरी हुई है, जो मर्दों और औरतों के लिबास और उनकी सूरत में घूमती। क्या अब तुम देख सकते हो या नहीं? इन तमाम मखलूकात में से खुद को अलग करके देखो, अपने आप को पहचानो जलालुद्दीन। यही वाहिद राज है। अभी इस लम्हे तुम क्या हो, और जब मलकुल मौत तुम्हारे पास आएगा और पूछेगा किन चीजों पर तुमने अपनी आंखों की बीनाई कहां सर्फ की, किस काम में तुमने अपनी जवानी की ताकत लगा दी, तो तुम क्या जवाब दोगे? आदमी बनने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन इंसान बनने में उससे दुगना। आदमी बूदन शर्त अस्त, लेकिन इंसान शुदन का अस्त। आदमी होना नसीब से है, मगर इंसान बनना एक रियाजत है। मेरी मुराद ये है
कि असली इंसान वो है जो हकीकी इंसानी औसाफ का मालिक हो। तुम कौन हो? एक मोर। जाओ जलालुद्दीन, अपने घर लौट जाओ। लौट जाओ अपनी पुरासाइश और महफूज जिंदगी की तरफ। खुश रहो अपने बादशाह के साथ और मजे से बैठो मदरसे में अपने तख्त पर। मेरे पास तब आना जब तुम 2000 साल गुजार चुके हो, जब तुम वाकई में इंसान बन चुके हो, ऐसा इंसान जो सच में इंसानियत के जौहर से वाकिफ हो। थोड़ा थोड़ा करके खुद को खुद से जुदा करो। यही मेरी बात का खुलासा है। उस नुत्फे से पूछता है जो रहमे मादर की तारीकी में आंखें बंद किए बैठा है कि वो क्यों नहीं निकलता। सुनो उस नुत्फे का जवाब। वो कहता है कि मेरे लिए कोई दूसरा जहां नहीं है, मैं तो बस इसी मकाम को एक कायनात जानता हूँ जहां मैं लम्हा मौजूद में खुद को मौजूद पाता हूँ। तुम भी वही नुत्फा हो जलालुद्दीन। किताबी और इक्तिसाबी इल्म की कैद और दीनी रसूमात की जंजीर तोड़ दो। अपने वालिद की तहरीरें पढ़ना छोड़ दो। अपने अल्फाज खुद तलाश करो। अपनी जबान से अपनी बात कहो। मगर जो हमसे पहले गुजरे हैं वही तो चिराग बनकर हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। अगर तुम दूसरों के अल्फाज तोते की तरह दोहराते रहे तो रूहानियत की दुकान के वो ग्राहक बन जाओगे जो फकत हर चीज की कीमत पूछता है मगर कभी कुछ खरीदता नहीं। कयामत के दिन जब फरिश्ता असराफील अपना सर फूंकेगा और तुम अपने रब के सामने खड़े होगे तब क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि मैंने अपनी उम्र का एक चौथाई हिस्सा अपने जैयद अली वालिद की रहनुमाई में गुजारा। यानी तुमने अपनी राह खुद न चुनी बल्कि दूसरों की उंगली थाम कर चले, जिस बात ने तुम्हें सिर्फ मुती बनाया, ताबे और मोहताज। मैं ये भी कहूंगा कि कम उम्र में मुझे सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद ने इस मदरसे की सरबराही के लिए चुना। मुमकिन है ये एहसान सुल्तान अलाउद्दीन की कुबाद ने तुम्हारे वालिद के एहतराम में किया हो, इसमें तुम्हारा क्या हिस्सा था? तब मैं कहूंगा कि मैं जनाब बुरहानुद्दीन मौकी तिर्मिज़ी जैसे फकीरुल मिसाल और सफगिर उस्ताद का शागिर्द रहा। बाद अज़ा मैंने हलब और दमिश्क की अजीम दरसगाहों में इल्म हासिल किया। तो तुम मजहबी और समाजी हलकों में मारूफ हो गए, बस यही काफी था तुम्हारे लिए। इस सवाल के जवाब में मैं कहूंगा कि मैंने बतौर मौलिम अपनी शनाख्त कायम की और आज कई नामवर उलमा मेरे शागिर्द हैं। तो तुम इज्जत और मर्तबे के तालिब निकले, काश कि तुम खुदा के तालिब होते। मजहब ही तो खुदा का रास्ता दिखाता है। हाँ, लेकिन फकत दिल का मजहब, ना कि वो पत्थर के गुंबद और मीनार जिन्हें तुम तकद्दुस का जामा पहनाते हो और फरेब दहर को हकीकत समझते हो। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? इल्मियत की हवस दिल को अंधा कर देती है, मकाम और मर्तबे की ख्वाहिश तुम्हें दूसरों से जुदा कर देती है। सुनो, गौर से सुनो और जान लो कि किस तरह ये अंधी लालच तुम्हें अपने गर्दाब में खींच लेती है। अपने वजूद को पहचानो जलालुद्दीन। मेरे अंदर बहुत सारे वजूद जीते हैं। मेरी कोई एक मैं नहीं, बल्कि मेरे अंदर तो बहुत सारी मैं भड़कती फिर रही हैं। ये सारे वजूद मेरे अंदर हर्षातुल अर्ज़ की तरह रेंगते हैं और मेरे दिल के दरिया में सांप मछलियों की तरह तैरते हैं। हर लम्हे बदलते हुए नुकूश हैं। इनमें से कौन सा असली मैं हूँ? बस यही तो तुम्हारी तलाश है, वो वाहिद खजाना जो सच में हासिल करने के लायक है। लेकिन मेरी जिम्मेदारियों का क्या? मेरा खानदान, मेरा मदरसा, मेरे शागिर्द, वो सब उसमें इंहिसार करते हैं। अपनी तमाम जिम्मेदारियां वक्त के हवाले कर दो। लोग तो चढ़ते सूरज की पूजा करते ही हैं, लेकिन याद रखो जब तुम सब कुछ तर्क करना चाहोगे तो यही लोग अपनी खुद गर्ज ख्वाहिशात और मफादात की खातिर सब कुछ छोड़कर तुम्हारे रास्ते रोकेंगे। पर मैं वो सीढ़ी कहां से लाऊं?
जिसमें चढ़कर मैं आसमान तक जा सकूं। वो सीढ़ी मोहब्बत है। मोहब्बत करना सीखो जलाल। पर मैं तो बहुतों से मोहब्बत करता हूं। वो जमीनी मोहब्बतें हैं। उलूही मोहब्बत की एक मुहिम सी वर्षा है। ऐसी मोहब्बत तलाश करो जो तलवार की मानिंद हो, आग की भट्टी में जलकर फौलाद करने वाले लोहे से बनी हुई तलवार। ऐसी मोहब्बत जो जन्नत की खुशबू रखती हो, ऐसी मोहब्बत जो किसी अल्फाज की गुलाम गर्दिश में मबूस न हो सके। आपके अल्फाज मेरे अंदर हजार शेरों जितनी बहादुरी भर देते हैं। राहें तो बेवकूफ इंसानों के लिए खुद ब खुद खुलती हैं जो हिम्मत के साथ चलते हैं। तुम भी उन्हीं में से हो जलालुद्दीन। नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। मेरी हिम्मत और जुर्रत तो आप हैं। आप ही मेरे हाथी हैं, रहनुमा हैं। आप ही तो सब कुछ हैं। मुर्शिद, मैं तो खाक था, अब पकने लगा हूं। ना पुख्ता था और घिसने लगा हूं। मेरा ये मुधार का था, मेरी दादी दूसरों से मुस्तार की हुई थी। नहीं जलाल, रूमी है, समंदर है, और मैं तो खुद एक प्यासा दरिया हूं जो उसमें मुद्गम होने के लिए आया हूं। मेरा कुनिया आना कोई इत्तेफाक न था। मुझे मेरे शेख रुकनुद्दीन ने भेजा था। मैं शेख रुकनुद्दीन सरकार का एहसानमंद हूं, लेकिन अब मैं आपको वापस तबरेज नहीं जाने दूंगा। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। हम बार बार सोबत में बैठेंगे और इबादत में खुदा की हम तो सना करेंगे। खुदा की हम तो सना फकत इबादत में क्यों, रक्स में क्यों नहीं, मौसीकी में क्यों नहीं? रक्स, मौसीकी, मगर वो तो हमारे लिए हराम है। किसने कहा? खुदा ने, हमारे खालिक, हमारे मालिक ने, जिसने हर शय को पैदा किया, मौसीकी को भी, रक्स को भी। तो फिर हम कौन हैं कि उसकी तख्लीक को रद्द करें? पुराना तालिब तोड़ दो, फरसुदा कायदे फेंक दो और नई आंखों से देखो। अपने नगमे की रेशमी सदा की डोर थाम कर अफलाक की जाने परवाज करो। अपनी शायरी से उसे मसरूर करो, अपने नगमे से उसे महसूस करो, और अपने रक्स से उसकी मौजूदगी की मसरत को महसूस करो, और उसकी दरियाफ्त पे दिल को जश्न कराओ। देखो, वो यही है, वो यहाँ है, हमारे दरमियान, हम में, हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। जलाल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है? क्या मुझसे कोई खता हुई? क्या मैंने कुछ ऐसा कहा? नहीं जलाल, मैंने मशरिक से मगरिब, जुनूब से शुमाल तक तुम्हें ढूंढते ढूंढते दुनिया के कोने कोने की खाक छानी है। तुम मेरी मुराद हो। तुम्हारी किसी बात से मुझे भला कैसे कोई रंज मिल सकता है? मगर मैं मकसूम हूँ। मैंने कोई अहद कर रखा है, मेरी एक मियाद है जिसे पूरा करना है। कैसा है? कैसी मिसाल? कौन सी मियाद? मैं समझा कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। बहरहाल, अगर आपने पुणे के बाहर किसी से मुलाकात का कोई इकरार और पैमान कर रखा है तो हम उसे यहाँ बुला लेते हैं। ये किसी इंसान से मुलाकात नहीं, ये मुलाकात होगी तकदीर से, किस्मत से। एक रात तबरेज में सितारों के झुरमुट जमीन पर उतर आए थे और चांद चांदनी के बजाय असरार का नूर बनकर छा गया, और मेरी रूह के नया खानों में बरसों से मौजूद तड़प ने ऐसी बेकरारी इख्तियार की कि मैं पुकार उठा, ए परवरदिगार, एक बार ही सही अपनी मुहे बस्ती अपने महबूब से मिला दे मुझे। और एक आवाज आई, क्या दोगे इसकी तरफ? और मैंने पल भर का तवक्कुफ किए बगैर कहा, अपनी जान नजर करूंगा। तब उस आवाज ने जवाब दिया, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो जलालुद्दीन रूमी है। और यूं सौदा तय पा गया। मौत क्या है उसके लिए जो इश्क में फना हो चुका हो? नहीं, हरगिज नहीं, ये हो नहीं सकता। मकतूब हो चुका है,
ये लिखा जा चुका है, इस जाने आफरी को जाबाह कोई ऐसा करेगा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, कोई ऐसा जिसे तुम बेहद मोहब्बत करते हो, जलाल वही तुम्हें धोखा देगा। मेरे बुजुर्गवार, मैं और शम्स सोहबत में मसरूफ हैं, तुम हमारी खलवत में खलल डाल रहे हो। तेरे बुजुर्गवार, हमने बहुत सी सोहबतें देखी हैं, मगर ऐसी नहीं। 40 दिन और 40 रातें बगैर कुछ खाए पिए। अब सारी दुनिया बुलाकर खुद को यहाँ बंद रखे हुए लोग बाहर बातें कर रहे हैं। लोग कहने लगे हैं कि इस शोभदाबाज शख्स ने आपकी नजरबंदी कर रखी है। असद की कीचड़ में लिथड़े हुए लौंडे, चले जाओ यहाँ से और हमें तन्हा छोड़ दो। ये अपने तेरे बुजुर्गवार को बचाना है। रक्स और मौसीकी हराम है। अब देखो मेरे वालिद को, एक अजीम आलिम मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इस शोभदाबाज की वजह से मजबूर बनते जा रहे हैं। मेरे कदरे बुजुर्गवार जो इस्लाम के जलील कदर आलिम है, रक्स कर रहे हैं, रक्स। खुदावन तेरी पनाह मांगता हूं, शैतान की नजर लग गई है हमें, और अब हम जैसे किसी आतिश फिशा के ध्यान पर बैठे हो। जो कल तक एहतराम में झुकी हुई थी, आज लोगों की उन्हीं नजरों में अपने वालिद के लिए नफरत और हिकारत देखता हूं। लोग कितने तोता चश्म होते हैं। तेरे वालिद जिन्होंने बेइल्म से सारी सल्तनत की आबियारी की है, और अभी कल तक या मौलाना कहकर पुकारते नहीं थकते थे, आज दीवाना और खपती कहने लगे हैं। वापस चले जाओ जहां से आए हो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अलाउद्दीन, शम्स मेरे मोसिस मेहमान हैं, दोस्त हैं मेरे, उनसे माजरत करो। ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। तो फिर चले जाओ यहां से, और दोबारा हमारी खलवत में दख्ल देने की जुर्रत ना करना। तेरे बुजुर्गवार वैसे ही अंधे हो गए हैं जैसे बनी इस्राइल के आलम शमूनुल गाजी हो गए थे। हादरे गिरामी भी बेबस है, लेकिन मैं यार इस बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई खपती बुढ़ा दरवेश का पहलू बनाकर आए मेरे खानदान को तबाह कर दे। बेशर्मी की हद हो गई है। गाने गाए जा रहे हैं, रसो शुरू हो चुका है, और क्या बाकी रह जाएगा? फौशाई बुलाई जाएगी। ये पासबा खान का तो कंजर खाना और तौबा खाना बन चुकी है। तो सब कुछ उस शोभदाबाज की वजह से हुआ है। आलम मेरे वालिद के कदमों में सिर नुगूं था। इज्जत, अजमत, वकार, क्या कुछ उनके पास न था। और उनके बाद ये सब कुछ मेरा होना था, मेरा। अपनी मैं सारी मीरास उस शैतान को दबा करने दूं? नहीं, मेरा फैसला यही है, यहां या तो शम्स होगा या मैं। जनाब अली, कबल इसके कि उलमा हाजिर हो, मुझे चंद तशवीशनाक बातों से आपको आगाह करना है। वो मौलाना रूमी जो कभी पूनिया शहर की रूहानी बुनियाद और दीनी असास समझे जाते थे, अब बदल चुके हैं।
आप यूं समझ लीजिए जैसे जन्नत ने उन पर कब्जा कर लिया हो। कैसा कब्जा? क्या चीज उन पर हावी हो गई? हुजूर, कहा जा रहा है कि वो इश्क की इफरीत के कब्जे में आ चुके हैं। इश्क, वो भी इस उम्र में, और एक जवान बेटे के बाप होने के बावजूद? नहीं नहीं अली जान, वो तो मोहब्बत इलाही का दावा करते हैं। हाँ, और ये तब्दीली किसी और ने नहीं बल्कि उसी खाना बदोश दरवेश शम्स तबरेजी ने पैदा की है, जिसका पूर्णिया शहर में आजकल खूब चर्चा हो रहा है। वाज़ेहाना अंदाज में बात समझाओ, कहना क्या चाहते हो? हुजूर, उनका ये इश्क न ही हमारी मजहबी दर्जगाहों की इक़्तिदार के दायरे में आता है और न ही उलमा के ज़वाबित में। ये एक खतरनाक तर्ज मोहब्बत है जो सिर्फ और सिर्फ खालिद को मानती है। और हुजूर, मैंने तो ये भी सुना कि मौलाना रूमी और वो शम्स दिन रात तन्हाई में सोबत में मशगूल रहते हैं, दुनिया वालों की बातों से बिल्कुल बेनियाज। अब तो वो किसी मुफ्ती या आलिम को सलाम तक नहीं करते। ये कैसा इश्क है जो उलमा को सलाम करने से दूर कर दे, जो मदारिस और मसाजिद के आदाब का पाबंद ना हो? ऐसा इश्क तो निज़ाम मुमलिकत के लिए भी खतरा है। अगर रियासत ने फर्द पर अपना इख्तियार खो दिया तो एक इंतशार फैल जाए। फकत यही नहीं, मौलाना अब नगमात और गाने गाते हैं, गाना बजाना करते हैं। हाँ। एक बुलंद पाया आलिम का गाने बजाने में मशगूल होना तो निहायत ही नामाकूल बात है। बोला, ये तो मस्खरापन है। मुझे तो ये बगावत की बू देता है। चाहे बेशक ही कहा जाए कि वो अपने नगमात में खुदा की हमदी क्यों ना गाते हैं। हुजूर, आपको याद है हुसैन बिन मंसूर हल्लाज, जिसने सूली पर चढ़ने तक कलेमा ना पढ़ा था, बल्कि गर्दन पर जब तौक पड़े तब जाके कलेमा पढ़ा, और वो भी पता नहीं आधा पढ़ा था या अधूरा पढ़ा था। ज़बान खल्क कहती है कि वो महज ला इलाहा कहता था, इल्लल्लाह नहीं कहता था। क्या मौलाना भी इस हद तक जा पहुंचे? क्या वो इतने बेखुद हो चुके हैं? देखिए, मौलाना के बेटे और मुरीदान तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, अगर आपकी इजाजत मरहमत हो तो मजलिस का आगाज किया जाए। मौलाना के बगैर कैसी मजलिस? अलाउद्दीन, क्या तुम्हारे वालिद आ रहे हैं? जी हुजूर, उन्होंने वादा किया था कि आएंगे। मुझे खदशा है कि मौलाना अब अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो चुके हैं। अफसोस, अब हमारे मदरसे के मामलात ज़बाने ज़देआम हो चुके। अजब हालात आ गए हैं कि हम अपने मौलाना के बारे में हर्ज़ सराई को रोक नहीं पा रहे। सारा शहर जान चुका है। आज वजीर आजम के दरबार में ये बातें हो रही, कल सुल्तान के कोबाद के दरबार में भी यही बातें होंगी। तेरे बुजुर्गवार के पुतले दो शब्द से ना कटवा दिए कि भयानक ख्वाब जैसा दौर कब खत्म होगा। अलाउद्दीन, हमने सुना है कि मौलाना ने रक्स और मौसीकी के बारे में शरीयत को छोड़कर अपना कोई नया नजरिया कायम कर लिया है। पूरे दुनिया ने बेबसी से देखा है कि मौलाना रूमी ने अपनी किताबें, अपने शागिर्द, अपना मदरसा सब छोड़ दिए और अब महज गाने बजाने वालों के साथ उठते बैठते हैं। सुना है महीनों महीनों, घंटों घंटों वो किसी तबरेजी दरवेश की सोहबत में कैद रहते हैं। किसी मजलूम या दरवेश को दोस्त बनाना बुरी बात नहीं, मगर इंसान का असल काम खानदान की कफालत करना और फराइज़ मनसबी सरअंजाम देना है। फर्ज को छोड़कर किसी मलम से दोस्ती, ये कैसा सौदा है? कहा जा रहा है कि मौलाना ने बाकायदगी से समा भी शुरू कर दिया है। हाँ, पूर्णिया की गलियों में उसी तरह से रक्स करते हैं जिस तरह से वो शम्स तबरेज़ी करता है। हुजूर, ये कोई दोस्ती नहीं, ये कुछ और है। और हुजूर, मैंने तो ये भी सुना कि शम्स ने कहा है कि हजारों शम्स तबरेज़ी मौलाना की अजमत के मीनार के आगे महज एक जर्रा है। और मौलाना ने 40 दिनों रात की सोबत के बाद कहा था, मैं कच्चा था, पक गया हूँ। मैं एक पहाड़ की मानंद खड़ा था, मेरे कदम मजबूत थे, लेकिन कोई पहाड़ इतना कवी नहीं कि शम्स उसे तिनके की तरह न उड़ा दे। मौलाना एक मलंग के बारे में ऐसा खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये अल्फाज अगर किसी बादशाह के लिए होते तो बात समझ में आती, मगर ये तो खुली गुस्ताखी है। ये सब क्या है मौलाना? इसका क्या मतलब? आपकी जगह तो यहाँ दरबार में है, सदर मकाम पर। सदर मकाम तो यही है जहाँ जूते रखे हैं, यही तो असल मरकज है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, मजलिस की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। अलाउद्दीन, आपका मकाला किस मौजू पर? हजरत फरीदुद्दीन अतार की अजीम तसनीफ मंतिकुल तैर यानी परिंदों की मजलिस पर। हजरत फरीदुद्दीन अतार जो नेशापुर के मशहूर कीमियागर और सूफी थे, अपनी किताब मंतिकुल तैर में बयान करते हैं कि एक दिन तमाम परिंदों की मजलिस हुई। मजलिस करने का मकसद था कि दुनिया के बाकी नफूस व वहूश की तरह उनका भी कोई सरबराह होना चाहिए। आपस में कहने लगे कि इंसानों का भी कोई बादशाह होता है, जानवरों का बादशाह शेर है, मछलियों का बादशाह होत है, तो हमारा बादशाह कौन? फिर सबने मुत्तफिका फैसला किया कि हम परिंदे भी अपना बादशाह तलाश करेंगे। उन्होंने सुना था कि कोई काफ पर एक जलीलुल कद्र परिंदा बसता है, सी मुर्ग, और वही उनका बादशाह हो सकता है। चुनाचे कोई काफ की तरफ एक खतरनाक, कठिन और रूए शिकन सफर का आगाज किया, मगर बहुत से परिंदे सफर पर निकलने से पहले ही कभी बानो, कभी खौफ और कभी तकब्बुर होना के बायस पीछे हट गए। आखिरकार 30,000 परिंदे उड़े, लेकिन रास्ता इतना सख्त, इतना सब्र आजमा था कि अंजामकार महज 30 परिंदे मंजिल पर पहुंचे। मंजिल पर पहुंचे तो जाना कि सी मुर्ग तो दरअसल एक अलामत थी, एक मुअम्मा था, जिसका मतलब था कि सी मुर्ग यानी बादशाह को तलाश करते करते कोई काफ तक पहुंचने वाले वो 30 परिंदे खुद ही थे। तो फरीदुद्दीन अतार का पैगामिया है कि जो कुछ तुम ढूंढते हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंदर है। तो हमें खुद को परिंदा बनाना होगा ताकि हम पहचान सकें कि हम कौन हैं। अतार का यही पैगाम मंसूर हलाल की सदा से जुड़ा हुआ है, अन्नल हक, मैं ही हक हूं। मगर मंसूर हल्लाज को तो कुफ्र का इल्जाम देकर सूली पर चढ़ा दिया गया था, और उस वाक़े से हमें यही तो तंबीह मिलती है। दूसरों के लिए पैगाम और सबक है, गुस्ताखी या मजहब का मतलब है जान से हाथ धोना। सामुद्दीन चलपी, आपका मकाला किस मौजू पर है? मैंने अपने मकाले के लिए सरकश फलसफी शिबली की हिकायत मुंतखब की। एक रोज वज्द की हालत में उसने खुशी करने की कोशिश की, पकड़ा गया, जंजीरों में जकड़ा गया और दीवानों के दारुल शिफा में डाल दिया गया। जब वो बेहोशी से उठा तो खुद को कैद करने वालों से पूछा कि अगर मैं दीवाना हूं तो क्या तुम सब आकिल हो? हमारे बीच भी ऐसा एक पागल शख्स मौजूद है। शिबली किसी दवा को हाथ न लगाते थे। जब लोग उनसे मुलाकात के लिए आते तो वो उनसे पूछते कि तुम कौन हो? वो बताते कि हम आपके दोस्त हैं। वो उन पर पत्थर फेंकने लगते और वो सब भाग खड़े होते और शिबली चीख कर कहते कि तुम फकत खुद के दोस्त हो, मेरे नहीं। तोते हो कब तक दूसरों के अल्फाज दोहराते रहोगे? कब ये कहना सीखोगे कि कहना क्या है? कब ये कहने के काबिल बनोगे कि मेरे दिल ने खुदा से इल्हाम पाया है? कब औरों की लाठी को बैसाखी बनाना बंद करोगे? तुम्हारे अपने अल्फाज कहाँ हैं? मैं क्या हक है इस मजलिस के मोहतरम उलमा की तौहीन करने का? अलाउद्दीन, बस कीजिए बुजुर्ग बुजुर्गवार, बस कीजिए। शब्द से हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अलाउद्दीन, खानदानी मामला दरबार में मत उछालो। माफ कीजिएगा मौलाना, लेकिन अब ये आपका खानदानी मसला नहीं है। शहर वीरान हो चुका है, शागिर्द दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और बदनामी किसी मनहूस शहर, मनहूस बादल की तरह हमारे सरों पर ये मसला अब हम सबका। तो ये शर्मिंदगी कब खत्म होगी? बुजुर्ग बुजुर्गवार, कुनिया के लोग हम आवाज हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि शम्स को यहाँ से जाना होगा। खत्म नहीं। मेरे शम्स नहीं जाएंगे। मैं तो बेसुर की सितार था। जब तक शम्स ने मुझे सोज और साज अता न किया। क्या तुम सूरज पर पर्दा डाल सकते हो? क्या तुम मद्दो जज़र को रोक सकते हो? नहीं।
कभी नहीं। शम्स पूनिया से नहीं जाएगा, और अगर वो गया तो उसके साथ मैं भी जाऊंगा। क्या यही चाहते हो अलाउद्दीन, खुद अपने बाप को जिलावतनी पर मजबूर करना? नहीं जलाल, मेरी तरीकत न सख्त है न जामुद साकित, ना कोई मलामत न मजम्मत, न तशद्दुद न वहशत, ना कोई अंधी तकलीद और अकीदत, न झगड़े न फतवा न फैसले, ना कोई तंबीह और तादीब। मेरा सफर सिर्फ रक्स है, सुरूर है, इश्क का वो गौहर है जो तुम्हारे दिल में पोशीदा है। इस लम्हे को पकड़ो और इसे लामुतनाही बना दो। ज़मान और मकान से परे, वक्त और खला से आज़ाद होकर अपनी ताकत को समेटो और उसके तालाई मिंबर पर खुद को कुर्बान कर दो। क्या तुम इस कुर्बानी के लिए तैयार हो? ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन सच पूछो तो इसी लायक है कि इसे फख्र के साथ इख्तियार किया जाए। तुम्हारा रास्ता? क्या रास्ता? पागलों की तरह सड़कों पर नाचते फिरते हो। मौलाना रूमी तो मौजूद तरीन आलिम थे, रूम से फारिस, करमान से चीन का आजकल तक उनका लोहा माना जाता था, और तुम एक मखबूतुल हवास आवारा सठियाए हुए मलंग हो। क्या तुम्हें पता है कि समाज में आसुदा मकाम और मर्तबा ऐसे तो आबरू क्या होते हैं, खानदानी वकार किसको कहते हैं? तुम्हारी जबान एक जहर आलूद खंजर की मानिंद हो गई है। खबरदार अलाउद्दीन, कहीं ऐसा ना हो कि यही खंजर खुद तुम्हारी अपनी जान ले ले। बुजुर्गवार, दुनिया के लोग ये में गोलियां कर रहे हैं कि मौलाना रूमी ने अपनी अखलाकी हैसियत खो दी है। मैं जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलाउद्दीन, मौलाना, मेरी आप दोनों से दरखास्त है कि इस मामले को संभाल लें, इससे पहले कि आग हम सबको जलाकर खाक कर दे। जलालुद्दीन को किसी भी मामले को संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जा रहा हूं। मेरी आज तक ऐसी तौहीन नहीं हुई। इन्हें माफ कर दें, इन्हें माफ कर दें। ये लोग तो रूहानियत की दुनिया से कोसों दूर कहीं भटक रहे हैं। ये उस सूरज को गाली देते हैं जो इन्हें मुनव्वर करता है। ये उस शम्स का बुलंद है जो इनके लिए हरारत का बाइस है। मगर ये ना भूलें कि कोई ऐसा नहीं जो सूरज की रोशनी से मुंह मोड़ सके। वक्त गुजर जाता है जलाल, हर घड़ी को थकाकर उसे बेकार करके मुझे वो वादा पूरा करना है जो उस रात तबरेज में किया था, जब शिद्दत तड़प से मैं पुकार उठा था, ए खुदावंद, अब जिंदगी तमाम हो चली है। अब तो अपना वो चुनिंदा बंदा दिखा दे जिसे मेरे खाकी पुतले के तवस्सुल से तेरा पैकरे जलाल बनना है। शम्स, उस दिन वजीर आजम के दरबार में जो भी वाकयात हुए, मेरी दुनिया जैसे किसी गहरे ख्याल में गिर पड़ी। क्या हुआ था उस दिन? मेरा बेटा अलाउद्दीन कुछ कहता है, लोग कुछ और कहते हैं, और मेरे शौहर वो तो कुछ कहते ही नहीं। खामोशी उनकी जबान बन गई है। एक पूरा हफ्ता गुजर गया, न कोई आया न किसी ने हाल पूछा। क्यों? पता नहीं ऐसा क्या हुआ था उस दिन। क्या मौलाना ने ऐसा कुछ कहा? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि शम्स लापता हो चुके हैं और मेरे शौहर अपने होश और फिरत खो चुके हैं। कहाँ है मेरे जलाल? कई दिन से घर भी नहीं आए। इतने दिनों में उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं किया, उस दिन से जिस दिन से शम्स लापता हुए हैं। शम्स, सरकार, आइए आइए, बैठ जाइए, बैठिए। शम्स, और कितना इंतजार करूं तेरा? कभी हमारा घर सदरे शहर माना जाता था,
इल्म, गुफ्तगू और मेहमानदारी का मरकज। गोश्त, गंदम, शहद सब कुछ फरावानी से होता था, मगर अब मैंने अपना शौहर खो दिया, अपने बेटे को खो दिया। हमारा घर अंधेर है, सूना सूना, खाली खाली। परिंदा परिंदा तो कफस में ना समा सका। गम के लश्कर जमा हो चुके हैं। मेरी कब्र पर आग भड़क रही है। मुझे ना इल्म चाहिए, ना इज्जत, ना वकार। मुझे चाहिए ये साज, ये सहर और वो लम्हा जब खलवत थी और शम्स का रुखसार मेरे रुखसार से मस्त करता था। शम्स शम्स जब तबरेज से लौटेगा तो अचानक दरवाजे में दस्तक देकर हम सबको चौंका देगा और हम जश्न मनाएंगे। सरताज, आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। फाका तमाम दवाइयों का सुल्तान है, मगर जो मरज मुझे नाहक है उसका कोई इलाज नहीं। कुछ तो खा लीजिए, आखिर आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? मेरी भूख मर चुकी है। जिनके लिए जीते थे, जब वही ना रहे तो जीने की चाह क्यों रहे? देखा, मेरे शौहर को अगर शमसुद्दीन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। औरत क्या है? पहले बाप की मिल्कियत, फिर शौहर की, और अगर बेवा हो जाए तो बेटे की किफालत में। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर के कदमों में निछावर कर दी, मगर अब मुझे सुनते ही नहीं। मुझे एक साया सा बना दिया है। अब मुझे डर है कि अगर यूं ही रहा तो ये खुद भी जल्द एक साया ही बन जाएंगे। वहां एक दुनिया और यहाँ दूसरी दुनिया, और मैं दहलीज में मौल्लक हूँ। ऐसी बातों ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जमीन के नीचे ही खंडरात दफन होते हैं। हमारी जिंदगी उस पुराने लिहाफ की मानिंद हो गई जब शर्म भी नहीं भागती। आखिर कब तक हम शम्स को ढूंढते फिरेंगे? एक अजनबी मुसाफिर ने बताया कि शम्स दमिश्क में है। मैंने उसे अपना कीमती सूफियाना जुब्बा इनाम में दे दिया। दमिश्क में? और मैं ऐसे जरा सी बात पर आपने उसका कीमती जुब्बा दे दिया? आपने उसकी बात को यकीन कर लिया? अगर मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया होता तो उसे सिर्फ जुब्बा ही नहीं बल्कि अपनी जान भी बख्श देता। तो आप समझते हैं कि शम्स मर चुके हैं? कौन कह सकता है ऐसा? कौन कहने की जसारत करेगा कि वो जो नाफानी था वो मर गया? कौन कहने की जुर्रत करेगा कि सूरज डूब गया? देखो एक दुश्मन खुर्शीद छत पे चढ़ा, आंखें मूंद ली और कहने लगा कि सूरज डूब गया है। जब शम्स जिंदा है तो आप इतने गमज़दा क्यों हैं? क्योंकि तुम लोगों ने उसे भगा दिया। शम्स के बगैर जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। उसने मेरी जड़ों की हस्ती को छू लिया था। शम्स लौट आएंगे, आपकी उनसे दोबारा मुलाकात भी होगी, मगर आप खुद पर इतना जुल्म तो ना करें। आप तो वो मौलाना है जिनकी शागिर्द नाम पर उलमा है। उनके लिए, मेरे लिए, सबके लिए खुद को संभालें। अपने जाने वालों को यूं तन्हा तो ना छोड़ दीजिए। मेरा दिल कमजोर और नशीन सुखता गया। बस अब जो ना मिले यही मेरी तमन्ना है। जलाल, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए। कुछ अपने बेटे अलाउद्दीन का सोचे, उसके बारे में उसकी सिफारिश करने से बेहतर है कि खामोश रहो। मेरा कोई बेटा नहीं। अलाउद्दीन ने शम्स से नफरत की।
सबसे आसान था। सरताज, शम्स के बारे में तो अफवाह है ना कि उसे कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया है। शम्स मरा नहीं है। शम्स मरा नहीं है। नहीं मरा शम्स। शम्स नहीं मरा। शम्स शम्स इस नाम से मुझे नफरत हो गई। शम्स एक खुदा रसीदा दाना बुजुर्ग है। तुम्हारे पितरे बुजुर्गवान में इज्जत देते हैं। तुम्हें चाहिए उन पर एतमाद करना। खुदा करे कि शम्स मिल जाए। शम्स अब वापस नहीं आएगा। अलाउद्दीन, अपने गुस्से को काबू में रखो। नफरत इंसान को अंदर से खा जाती है। आखिर गिरामी, शम्स के आने से हमारे पैरों तले से जमीन सरक गई थी। मेरी जिंदगी में तो जैसे बौछार आया था, लेकिन शायद आपको किसी भी जुम्बिश महसूस नहीं हुई। क्या आपने लोगों के बदलते चेहरे नहीं देखे, उनकी बातें नहीं सुनी? आप अंधी और बहरी हैं। अलाउद्दीन, याद रखो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी माँ सारा दिन घर पे होती हैं, तो मेरा घर से बाहर लोगों से उठना बैठना होता है। उनकी हिकारत का सामना मुझे करना पड़ता है। कैसी हिकारत? तुम्हारे वालिद एक अजीम शख्स हैं और तुम अभी बच्चे हो। उन पर फैसला सादिर करने के अहल नहीं हो। आप खुद को सिर्फ बीवी की हैसियत से क्यों देखती हैं? आप एक माँ भी तो हैं। क्या मैं आपका बेटा नहीं? अगर तुम एक सच्चे और फर्माबरदार बेटे होते तो दुनिया के आखिरी कोने तक जाकर शम्स को ढूंढते। नए दुनिया के गली कूचे छान मार, रात मशालों के साए में, दिन सूरज की रोशनी में। सूरज, सूरज के नाम से शम्स का ख्याल ज़हन में आया। नफरत हो गई है मुझे इस नाम से। लगता है अब तो मैं सूरज की रोशनी से भी लुत्फ नहीं उठा पाऊंगा। तुम अगर शम्स को सच्चे दिल से ढूंढते तो वो मिल जाते। सच्चे या झूठे दिल से फकत जिंदा इंसान मिलते हैं, मरे हुए लोग नहीं मिलते। कहा जाता है कि वजीर के दरबार के बाहर कुछ लोग शम्स का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। नहीं, उसकी लाश कुएं में फेंकी गई थी, इस पर खंजरों से वार किए गए थे। बैके होना था वो हो गया। शम्स अब वापस नहीं आएगा, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी लाश कुएं में गड़सड़ चुकी होगी, ये उसका गोश्त खा चुकी होगी। ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठे तो शम्स कहाँ है? शायद वो वापस तबरेज चले गए हो। आखिर वही उनका वतन है। अफसोस, मेरी माँ शम्स मर चुका है। तुम्हें कैसे यकीन है? यकीन है कि मैं नहीं है। क्या? तुमने? मुझे इस तरह मत देखें, मुझे इस तरह मत देखें माद्री ग्रामी। क्या वाकई तुमने? माद्री ग्रामी, क्या हम पहले ही काफी तकलीफें नहीं सह चुके? खुदा हमें महफूज रखे। माद्री ग्रामी, अब हम महफूज हैं। महफूज? हम और आफिया तो हमारी जिंदगी से इसे बर्बाद कर चुके हैं, कभी लौट कर ना आने के लिए। माद्री ग्रामी, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। छोड़ दो, दिल बोझल हो गए। छोड़ दो मुझे। क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? तुम्हारे वालिद ने कभी तस्वीर किया कि तुम उनके दिल पर वार करोगे? चले जाओ अलाउद्दीन, इससे पहले कि माँ की बद्दुआ तुम्हें लग जाए, कि माँ की बद्दुआ खुदा का कहर होती है। मैंने कब सोचा था कि ऐसा अंजाम होगा। माजी कुछ कम भयानक न था, और फिर शम्स ने तो हमारा हाल तबाह कर दिया था, और मुस्तकबिल क़यामत जैसा ही होता। मैंने तो बस शम्स को एक सबक देना चाहा था। 2-4 घूंसे, थोड़ी सी मार उठाई, चंद जख्म, बस इतना ही सोचा था। यूं से सोचा था शम्स के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मेरे बुजुर्ग अब सड़कों पर शम्स शम्स कहकर पुकारते रहते हैं। और मेरी माता गिरानी मुझसे मुंह मोड़ चुकी है। क्या वक्त पीछे लौटता है? काश जो हो चुका वो पलट सकता, काश। लेकिन देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी। मेरे बेटे, कितने ख्वाब बुने थे मैंने तुम्हारे लिए। हमारे बाद हमारा ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो था। अब क्या बचेगा तुम्हारे हिस्से में? मैं मदरसा और शागिर्दों की बात नहीं करती, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां थी जो तुम्हारी होती, मगर अफसोस तुम उनसे महरूम हो गए। मगर मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और एक माँ इससे कम कर ही नहीं सकती। खुदा भी तुम्हें माफ कर दे और तुम्हारे वालिद की हिफाजत फरमाए। ये तो बिल्कुल एक साल पहले की बात है। पूर्णिया में यही दिन और ऐसा ही मौसम। मैं दुकान खोल ही रहा था कि वो अजनबी मेरी दुकान पर आया। वो अजनबी शम्स तबरेजी था। हाँ, शम्स तबरेजी। चलती साहब, मैं उदास क्यों? क्या मौलाना की वजह से? अब तो सड़कों पर यूं फिरते हैं जैसे उनका कोई घर ही ना हो। कुर्बान जाए उस शम्स तबरेजी पर। आखिर वो दरवेश था कौन और हमारे मौलाना पर ऐसा असर क्यों हुआ? शम्स तबरेजी कौन था? उसने हमारे मौलाना पर इतना गहरा असर क्यों डाला? मैं और ज़रकूब पिछले कई महीनों से सिर्फ इसी पर बात करते आ रहे हैं। हमारे मौलाना ने खुद को भुला दिया और एक साया बनकर रह गए। किसका साया? शम्स का भी नहीं। वो तो कुछ और ही बन गए। शम्स, कितना इंतजार करूं तेरा? कब तक तेरी राह देखूं? कब तक हर अजनबी दर्द में तुझे तलाश करता क्यों? कब तक दर्द दर्द की ठोकरें खाऊं, गली पूछे में तुझे तलाश करूं? है शम्स तबरेजी, मैं इस दुनिया में इतना मस्त हूं, इतना मस्त कि मेरे वजूद में सिर्फ सरमस्ती वाकई है और कुछ नहीं। मेरी हस्ती इज्जत थी, मसरत थी, वकार थी, और अब सियाही है, जलती हुई राख, खाक। ये बिखरी हुई दुनिया मेरी नहीं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं कैसे इस संगलाफ राह पे आ निकला?
बॉस हेलो हेलो प्लीज बैठिए आपको बॉस बैठिए प्लीज सर बैठिए। आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। मैं ज्यादा नहीं, आपके सिर्फ 5 मिनट का वक्त लूंगा। पहले हम डांसर्स की बात कर लेते हैं। ये सम्राट ग्रुप के जो सीईओ हैं शाकिर सम्राट साहब। म्यूजिक की तरफ आते हैं जो कि आप सबके सामने लाइव पेश किया गया। तबले पर थे फिलिप्स, हमारे जगदीश, मेरी नजर में सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट रुबाब है, उस पर थे आसिम खटक। अब मैं कास्ट की तरफ आता हूं। कास्ट में हमारे पास महरोज गुल, हम स्टूडेंट्स को भी मौका देते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर किसी को अदाकारी का बहुत शौक है तो वो बिल्कुल एडमिशन लेना। अबू बकर, मौसम जोया, अख्तर अब्बास, सबसे बड़ा नाम हमीद अकबर सुल्तान,
शेर। एक जो किरदार सबसे अहम, मैं समझता हूं बहुत मुश्किल, बहुत उसकी लाइंस याद करना आसान बात नहीं है। सबने मेहनत की है, सबने। सरफराज अली। एक खास बंदा जिसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, मुज्तबा जैदी। एक किरदार जिंदगी में भी होता है, ड्रामे में भी होता है, कुछ ड्रामों में नहीं होता। माँ होती है। आसिया आलम। इन सबको जो तैयार किया, मेकअप, उसके लिए जीशान साहिब। इनके साथ एक और इनके असिस्टेंट हैं, उनका नाम, सॉरी मुझे नाम आसिफ। अब मैं आता हूं कॉस्ट्यूम की तरफ। कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है इरम बशीर ने। आप सब उन्हें जानते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इस खेल के साजिद भट्टी। एक ड्रामे को तैयार करना, उसकी बजटिंग करना, कास्टिंग करना, चीजों को सब मैनेज करना, पोस्टर देखना, अप्रूवल लेना, रिहर्सल स्पेस देखना, ये डायरेक्टर ही कर सकता है जो ऑलराउंडर होता है। मैं दावत दूंगा शाहनवाज भट्टी साहब को।